इस बीच आईटीसी इस पर रखिए आप नज़र, क्योंकि अभी अभी खबर आ रही है ब्लूमबर्ग की तरफ से, कल शाम भी ब्लूमबर्ग की तरफ से खबर आई थी कि यहाँ पर BAT ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको हिस्सा बेचने की तैयारी में है और अब BAT ने इसकी पुष्टि कर दी है, यानी कि उन्होंने माना है कि हाँ वो कुछ हिस्सा बेचने जा रहे हैं। एग्जैक्टली कितना हिस्सा बेचेंगे ये पता नहीं। उन्होंने कहा है कि वो कंफर्म कर रहे हैं कि वो रिव्यू प्रोसेस में है, इस समय सोच विचार इस पर जारी है और फिर आप एक्सपेक्ट भी करेंगे कि शायद जल्द इंप्लीमेंटेशन भी आ जाए। बट BAT मान रही है कि हाँ वो हिस्सा बिक्री की तैयारी में है आईटीसी में। तो एक तरह से खबर पर पुष्टि आती हुई दिख रही है ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको की तरफ से कि वो आने वाले समय में आईटीसी में कुछ हिस्सा बेच सकते हैं। ये क्लियर है कि बैट की तरफ से अब ये कंफर्मेशन आ चुकी है वो हिस्सा बेचना चाहते हैं। और वैसे तो आप मानकर चलें कि वो पूरा हिस्सा बेचना चाहते हैं, लेकिन पूरा हिस्सा बेचने के लिए इतना आसान काम नहीं है। बड़ा हिस्सा है, अब कितने टुकड़ों में कब कब बिकेगा वो वाली बात है। तो लेकिन एक बड़ी कंफर्मेशन आती हुई दिख रही है। नूपुर भी हमारे साथ तैयार, जिसने नूपुर ने इस पूरी खबर पर अपनी नज़र बनाई हुई। नूपुर, ये बड़े डेवलपमेंट होते दिख रहे हैं इस पर। बिल्कुल सर, फरवरी से लगातार भाटिया बोल रहा है कि हम रिव्यू कर रहे हैं, रेगुलेटरी अप्रूवल्स ले रहे हैं कि ताकि जो 29% हिस्सेदारी कंपनी में वो बेच सके। पूरी हिस्सेदारी उन्होंने हमेशा से कही कि हम छोटी ही हिस्सेदारी बेचेंगे। तो अभी बाजार ये मान के चल रहा है कि जो ब्लॉक डील संभव है इस हफ्ते, उसमें 4 से 5% हिस्सेदारी बिक सकती है। दबाव में स्टॉक इसलिए क्योंकि माना जा रहा है कि जो भाव होगा वो मौजूदा भाव से थोड़े डिस्काउंट पर ये डील होती हुई नजर आएगी। अब ये ऑलरेडी एफपीआई की कैटेगरी में आता है 29% हिस्सा, तो जिसकी वजह से कोई फ्री फ्लोट या कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं होगा। तो कोई भी इनफ्लोज या आउटफ्लोज आपको MSCI FTSE या कोई भी इंडेक्स में आते बदलाव यहाँ पे नहीं दिखेंगे। हालांकि बैट ने फेब में यही कहा था कि थोड़े थोड़े हिस्सों में कंपनी ये बेचने वाली है। और आज जो अभी खबर आई है ब्लूमबर्ग पे, उन्होंने यही कहा है कि डेफिनेटली हम हिस्सा बेचने वाले, छोटी हिस्सेदारी बेचेंगे। इसीलिए 4 से 5% का यहाँ पे बाजार अभी फिलहाल जो खबरें निकल के आई है उसमें यही है कि 4 से 5% हिस्सेदारी बिकेगी। इसके अलावा बड़ी हिस्सेदारी LIC के पास है, 15% की हिस्सेदारी उनके पास है। म्यूचुअल फंड 9% हिस्सेदारी होल्ड करते हैं आईटीसी में। तो फ्लोट का कोई बदलाव नहीं होगा, जिसकी वजह से कोई भी बड़े इंडेक्स में यहाँ पे आउटफ्लो या इनफ्लो आने की उम्मीद नहीं है। तो कंफर्म उन्होंने किया है और फेब से वो लगातार कह रहे हैं कि रेगुलेटरी अप्रूवल्स हम ले रहे हैं और इस बार जो ब्लॉक होगा इस हफ्ते, जो उम्मीद है उसमें 4 से 5% हिस्सेदारी बिकेगी और डिस्काउंट पे बिक सकती है। तो डिस्काउंट पर बिकेगी ये तो तय है, बिकेगी ये भी तय है। अब बैट का कंफर्मेशन भी आएगा कि उन्हें बेचनी, ये बात भी तय है। एक्चुअली इसमें दीपी है कि अब शॉर्ट टर्म के लिए एक बार इसके लिए अपसाइड लिमिटेड होगा। मेन प्रॉब्लम ये है राइट कि अब एक बार के लिए अपसाइड नहीं बची, क्योंकि जब तक ये सप्लाई आता रहेगा ये या तो एक क्लैरिटी आ जाए कि कितनी पूरी बेचनी है, एक आध राउंड बेच के रुक जाएंगे 20-25 हज़ार करोड़ का, राइट। तो फिर हो सकता है जहाँ डील हो वहाँ से वापस ऊपर आ जाए। जब तक मोटा हो तब तक इस स्टॉक के लिए अब थोड़ा चल पाना मुश्किल होगा। क्योंकि है ना वो सप्लाई ओवरहैंग हमेशा रहेगा कि कभी भी आ सकती, कभी। इस बीच ये तो बाजार